मुंबई की उन गर्मी से भरी सर्द रातों के बाद अचानक ही एक दिन आसमान काला हो गया। हल्की बूंदें गिरी, फिर जैसे एक तूफान आ गया। बारिश और आंधी ने पूरे शहर को अपने आगोश में ले लिया। समुंदर किनारे की सड़कों पर गाड़ियों की हेडलाइट्स और मरीन ड्राइव की लाइट्स जैसे दुनिया के रंग बदलने लगे थे। सब लोग कहीं ना कहीं दौड़ते हुए दिख रहे थे, बारिश से बचने की कोशिश कर रहे थे। और उसी दौड़ते हुए शहर में मैं साहिल एक छोटे से होटल के बाहर खड़ा था, हाथ में गर्म कॉफी का कप लिए और निगाहें ऊपर आसमान की ओर थी, जो जैसे कभी भी पूरी तरह टूट पड़ने वाला था। वो आई एक लड़की, बिल्कुल अनजान, बिल्कुल अजनबी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मेरे दिल को बिना कहे समझ गया। वो तेजी से चल रही थी, लेकिन अचानक बारिश की तेज बूंदें गिरने लगी। लोग जल्दी जल्दी छतरी खोलने लगे। किसी ने अपनी छतरी दूसरों को दी, किसी ने दूसरों के सिर पर हाथ रखा। मगर वो लड़की अपने हाथों में एक छोटी सी किताब पकड़कर गीली हो चुकी थी। मैंने अपनी छतरी खोली और उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, क्या तुम चाहोगी कि मैं तुम्हें अपनी छतरी दूं? वो चौंकी और फिर एक हल्की मुस्कान के साथ बोली, तुम बहुत दयालु हो, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैं हक्का बक्का रह गया। इतने लोगों में कोई किसी अजनबी को कभी छतरी नहीं देता। फिर ये लड़की क्यों अलग थी? लेकिन फिर जैसे उसे एहसास हुआ कि शायद उसका जवाब थोड़ी ज्यादा ठंडा था। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद लूंगी। वो मेरे पास आई और हम दोनों एक ही छतरी में सिमट गए। उसकी किताब की पन्नों की आवाज बारिश की हल्की सी आवाज में खो गई थी। एक अजनबी लड़की और एक अजनबी लड़के की यह छोटी सी मुलाकात जैसे किसी भी दूसरे दिन की तरह होती, लेकिन उसमें कुछ था, कुछ खास था। शायद बारिश में किसी छतरी के नीचे टकराते हुए दो दिलों का जुड़ना था। तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने पूछा। वो थोड़ा चुप रही और फिर बोली, मैं एक किताब पढ़ रही थी। यहाँ पास ही एक किताबों की दुकान है, बस वहाँ रुकना था। किताबें पढ़ना अच्छा है। मैंने कहा, क्या तुम भी लिखती हो? नहीं, उसने थोड़ा मुस्कुरा कर कहा, लेकिन मैं पढ़ती जरूर हूँ। शब्दों में छुपे एक अलग ही दुनिया की पहचान है। उसकी बातें कुछ दिलचस्प थी, पर फिर भी कुछ राज थे जो मुझे उसके बारे में जानने की उत्सुकता बना रहे थे। लेकिन मैं समझता था कोई नहीं जानता होता क्यों अचानक एक अजनबी से मुलाकात होती है। हम धीरे धीरे उस किताबों की दुकान के पास पहुंच गए। मैंने छतरी को थोड़ा और फैलाया ताकि वो भी बच सके। दुकान के दरवाजे पर एक तेज गंध आई, जैसे पुरानी किताबें और धूल की। क्या तुम मेरी कॉफी सेंसन को जोड़ सकती हो? मैंने पूछा। मैं अक्सर यहाँ कॉफी पीता हूँ, तुम्हें कभी कभी टाइम मिले तो साथ आओ। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, ठीक है, एक दिन। मगर फिर उसने मेरी तरफ देखा और एक संजीदा आवाज में बोला, पर याद रखना, हम एक दूसरे से कभी कुछ नहीं जान सकते। ऐसा हो सकता है कि हमारी राहें कभी फिर ना मिले। वो दिन फिर आया जब बारिश थमी थी, लेकिन उस दिन वो लड़की नहीं आई। मेरे कॉफी शॉप की मेज पर वह खाली कप था, वही ठंडी कॉफी जिसे मैं बार बार भूल जाता था। उसके बाद मैं रोज वहाँ आता, सोचता कि शायद आज वो आएगी, लेकिन फिर महीनों के बाद मुझे एहसास हुआ कि कुछ गुम हो चुका था। वो लड़की, वो छतरी और वो किताबें, सब कुछ अचानक गायब हो गया। अजनबी लड़की का नाम, उसकी आवाज, उसकी बातें सब कहीं खो गए थे और मैं बस उन चित्री बूंदों और बारिश में उसे ढूंढता रहा, जो अब तक मेरे दिल के किसी कोने में रह गई थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा तो सब्सक्राइब करें। कल का भाग जरूर देखें। देखिए अगले भाग में हम आपको बताएंगे कि साहिल की तलाश और लड़की के रहस्यों का क्या होगा। क्या आपको लगता है कि वे फिर से मिलेंगे? अपने जवाब नीचे कमेंट में करें और इस दिलचस्प सफर को साथ में जारी रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी, लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं
किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।